क्लास 11th मैथ्स चैप्टर स्टेट लाइंस पार्ट फर्स्ट क्लास 11th मैथ चैप्टर स्टेट लाइंस पार्ट फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन देखो ये है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स टू वाई टू। दो पॉइंट है पी और क्यू और इनके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और क्यू के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। ये दो पॉइंट हो गए, उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का रूट। सेकेंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट dividing the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m ratio n। ये दो पॉइंट है p और q, इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। यहाँ पर कोई पॉइंट है बीच में r, ये जो r है ये पॉइंट जो है ये m रेशो n में इसको डिवाइड करता है, तो ये इंटरनली डिवाइड करता है। तो इसका फार्मूला x यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, तो x की वैल्यू होगी m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस में n, और y की जो वैल्यू होगी m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n। दूसरा, इफ m इज इक्वल टू n, अगर ये रेशो दोनों की बराबर बराबर है, m और n दोनों के बराबर है, जैसे 2:2 या 3:3 है, तो देन r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। उस समय पर जो r होगा वो पी क्यू का मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट का फार्मूला होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। देखो अब यहाँ पर है ये p और q दो पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, और यहाँ पर ये जो r पॉइंट है ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है m रेशो n में। ये m यहाँ से यहाँ तक और ये n रेशो है, तो इसको ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर ये इंटरनल डिवाइड करता था, यहाँ पर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो हमें ये r के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको निकालने हैं, तो r के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला होगा x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n। ये फार्मूला ये वाला ही है, इसमें बीच में माइनस का साइन है, इतना अंतर होता है। y की वैल्यू भी ऐसी होगी m y2 माइनस के n y1 अपॉन में m माइनस n। इसमें देखो है प्लस है, इंटरनल वाले में वहां पर ये माइनस है। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल हमें दे रखा है ए बी सी और उनके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं ए बी सी के, तो उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस के y2 ब्रैकेट बन। इसको याद करने का जो आसान तरीका वो इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3। तो हम इसको 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 1 2 3 ब्रैकेट में y वाले हैं और बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर जो है वो x वाले हैं। x1 लिखा, फिर y2 माइनस के y3, फिर x2 लिखा, फिर 3 और 1 आएंगे, y3 माइनस के y1 हो गया, फिर x3 आएगा, तो फिर y1 माइनस के y2 आएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा आगे है, देखो ये है स्लोप ऑफ ए लाइन when coordinate of any two points on the line are given। ये एक स्लोप हमें निकालना है, एक लाइन हमें दे रखी है ये L, इसका स्लोप इस एक्स एक्सिस से थीटा है। देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि tan थीटा कितना है। अगर हमें इसको कोऑर्डिनेट हमको इन दे रखे हैं, p के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये एंगल थीटा है। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये एंगल जो थीटा है, तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा हम लिख देंगे। स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे mq और बेस को लिखेंगे mp। अब mq की हम वैल्यू निकालें कितनी होगी, mq जो होगा वो rq में से rm को माइनस करेंगे तो वो mq आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे mp की, तो mp की वैल्यू निकालने के लिए ये or में से हम माइनस करेंगे os को, तो or माइनस के os होगा। अब किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आर क्यू जो है ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, ये y2 और ये है y1, तो ये y2 में से हम y1 को माइनस करेंगे तब ये mq आएगा, इसलिए y2 माइनस के y1 होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये rq माइनस के os है,
आर ये आर ओ आर माइनस के ओ एस है, तो ओ आर जो है यहाँ से यहाँ तक का है ये x2, ये x2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये x1, तो इसलिए ये x2 माइनस के x1 होता है। केस सेकंड के अंदर यह है कि अगर यहाँ पर तो ये जो है एक्यूट एंगल है, ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसका फार्मूला भी ये इसी तरह से यही आता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पर ये 180 माइनस थीटा है, ये वाला जो एंगल है 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस के थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर स्लोप m इजिकल टू 10 180 माइनस के थीटा, 180 माइनस के थीटा ये वाला एंगल लेंगे, और ये परपेंडिकुलर ऊपर में बेस हम यहाँ पर ये 10 180 माइनस के थीटा है तो माइनस के 10 थीटा होता है, 180 माइनस के थीटा जो होता है वो माइनस के माइनस 10 थीटा होगा। फिर 10 थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ऊपर में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ऊपर बेस हम इसी तरह से इनकी वैल्यू रखेंगे, तो ये फार्मूला भी y2 माइनस के y1 ऊपर में x2 माइनस के x1 ही आ जाएगा। दूसरा, अगर लाइन पैरेलल दे रखी है, दो लाइन है L1 और L2, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पर जो अल्फा है और बीटा इनके एंगल दे रखे हैं ये सेम है, यानी tan अल्फा इजिकल टू tan बीटा दोनों के, तो इनके स्लोप भी इजिकल टू बराबर होते हैं, यानी m1 इक्वल टू m2 इक्वल होगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर tan बीटा ये वाला जो होता है वो वो जो है tan अल्फा प्लस ये tan बीटा जो होता है वो tan अल्फा प्लस में 90 के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटरनली अपोजिट एंगल के दोनों के सम के बराबर होता है, तो tan अल्फा प्लस में 90 होगा, और tan अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस में 90 जो होता है वो माइनस के कॉट अल्फा होता है। अब tan बीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/में tan अल्फा हो गया, फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू -1 आएगा, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो अगर परपेंडिकुलर है दो लाइन तो उनकी कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और पैरेलल है तो उनकी कंडीशन है m1 इज इक्वल टू m2।